नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि न्यूज फैक्ट्स पर ताज़ा ब्रेकिंग न्यूज। आज की बड़ी खबरों में मौसम से लेकर सीमा सुरक्षा, सरकारी योजनाएं, चुनाव, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत तक की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। भारत में मौसम ने अचानक करवट ली है। कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। दिल्ली, यूपी और राजस्थान में तापमान गिरा है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों को फसलों के नुकसान की चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने नई डिजिटल पॉलिसी लागू करने की तैयारी तेज कर दी है, जिसमें डेटा सुरक्षा और साइबर अपराधों पर सख्ती बढ़ाने का प्रस्ताव है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे ऑनलाइन फ्रॉड पर लगाम लगेगी और यूजर्स की प्राइवेसी सुरक्षित होगी। शेयर बाजार में आज भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों लाल निशान में बंद हुए। आईटी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में गिरावट रही, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है और बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता एक बार फिर शुरू हुई है। दोनों देशों के अधिकारियों ने शांति बनाए रखने पर जोर दिया है, लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सतर्क बनी हुई हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में वायु प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई सुपरफास्ट ट्रेनों की घोषणा की है। इन ट्रेनों में बेहतर सुविधाएं और कम यात्रा समय का वादा किया गया है, जिससे यात्रियों को आरामदायक और तेज सफर का अनुभव मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय ने नई परीक्षा नीति पर विचार शुरू कर दिया है, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में बदलाव हो सकता है। छात्रों का तनाव कम करने के लिए साल में 2 बार परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव भी सामने आया है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे आम जनता की जेब पर असर पड़ रहा है और महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है। खासकर परिवहन और खाद्य पदार्थों की कीमतों पर असर दिखेगा। भारत में 5G नेटवर्क का विस्तार तेजी से जारी है। सरकार का दावा है कि अगले साल तक देश के ज्यादातर हिस्सों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध होगा, जिससे डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन शिक्षा को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए वायरस के मामलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। कुछ राज्यों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं, जिससे अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है। नया सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इससे मौसम पूर्वानुमान और संचार सेवाओं में सुधार होगा और देश की तकनीकी क्षमता मजबूत होगी। सरकार ने किसानों के लिए नई योजना की घोषणा की है, जिसमें फसल बीमा और सब्सिडी को बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाना है। देश भर में होली के बाद सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। नगर निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई समय पर पूरी की जाए, ताकि स्वच्छता बनी रहे। आईटी सेक्टर में नौकरियों की मांग बढ़ रही है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के क्षेत्र में। युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं, जिससे रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में तेजी आई है। सरकार की सब्सिडी और बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण लोग ईवी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे प्रदूषण कम करने में भी मदद मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में सरकारी नीतियां पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इससे प्रशासनिक सुधारों को बल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। देश में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। निवेशकों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है और विशेषज्ञों ने सावधानी से निवेश करने की सलाह दी है। कई राज्यों में पानी की कमी की समस्या गहराती जा रही है। सरकार ने जल संरक्षण अभियान तेज करने और नए जल स्रोत विकसित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि आने वाले महीनों में संकट को टाला जा सके। भारतीय क्रिकेट टीम की अगली सीरीज को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। खिलाड़ियों की फिटनेस और टीम चयन पर चर्चा जारी है, जिससे फैंस में उत्साह बढ़ गया है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकार और निवेशकों के समर्थन से नए बिजनेस मॉडल सामने आ रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण का काम तेजी से चल रहा है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए नई तकनीक और डिजाइन का उपयोग किया जा रहा है। देश में साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। पुलिस और साइबर सेल ने लोगों को सतर्क रहने और संदिग्ध लिंक से बचने की सलाह दी है। पर्यटन क्षेत्र में सुधार के संकेत मिले हैं। विदेशी पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिससे होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए नई वित्तीय योजना शुरू की है। इससे उन्हें सस्ता ऋण और आसान शर्तों पर फंडिंग मिलेगी, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। देश में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की लोकप्रियता बढ़ रही है। ऑनलाइन कोर्स और ई लर्निंग के जरिए छात्रों को नए अवसर मिल रहे हैं। भारत में मोबाइल फोन निर्माण में वृद्धि हुई है।
कई विदेशी कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। देश में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए जागरूक किया जा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में नई तकनीक का उपयोग बढ़ रहा है। डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं, जिससे लेन देन आसान हुआ है। सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाए हैं। कानूनों को और सख्त बनाने और सुरक्षा उपाय बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में इतना ही। दोस्तों, आप रोज ऐसी ही तेज और साफ खबरें चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। धन्यवाद।